Hello, good evening, everyone. वेलकम टू हील डेस्टिनी। आज हमारी जो वर्कशॉप है दैट इज ऑन एक्यूप्रेशर। तो आज का दिन हमारे लिए बहुत लकी डे है। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि आज है गुरु पूर्णिमा का दिन। और देखिए, लकीली ये थर्सडे को ही एकदम आया है। थर्सडे को इतनी आसानी से ये नहीं पड़ता है। तो गुरु पूर्णिमा, जिसको हम कहते हैं थर्सडे को गुरु का प्लैनेट जो हम मानते हैं थर्सडे को, सो आज बहुत ही लकी दिन है। तो सबसे पहले हम आज जो क्लास अपनी स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम अपने गुरुजनों को धन्यवाद देते हुए, ग्रैटिट्यूड पे करते हुए और आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सो हाथ जोड़ लेंगे और आइज क्लोज करके सबसे पहले हम ग्रैटिट्यूड पे करेंगे। अगर हम बात करते हैं अपने गुरुजनों की, तो सबसे पहले जो हमारी लाइफ में हमारे गुरु होते हैं दैट इज़ अवर पेरेंट्स। हमारे मदर, हमारे फादर, ये हमारे गुरुजन होते हैं। जब हम स्कूल जाते हैं तो हम हमारे को टीचर्स मिलते हैं बहुत सारे, चाहे वो आपके कोचिंग के टीचर्स हों, स्कूल के टीचर्स हों। ऐसे ही हमें लाइफ में, हम जब अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं तो हमें बहुत सारे और भी टीचर्स मिलते हैं। हो सकता है हमें किसी का नेचर पसंद नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी से कोई ना कोई सीख जरूर मिलती है। तो आज हम सबको धन्यवाद देते हुए जाएंगे, सबको धन्यवाद करेंगे कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमें कोई ना कोई लेसन उनसे जरूर प्राप्त हुआ है। और अगर अब हम देखें तो लाइफ खत्म हो जाती है लेकिन लेसन्स खत्म नहीं होते। अगर आज की लाइफ में हम देखें तो लेसन्स खत्म नहीं होते। तो इसलिए हम सबको, जितने भी अभी तक आपके गुरुजन हैं, उनको सबको धन्यवाद बोलिए। आज का दिन बहुत शुभ है धन्यवाद बोलने के लिए। वैसे तो किसी पर्टिकुलर दिन की नहीं सोचना चाहिए कि हमें आज ही धन्यवाद करें या कल ही करें। डेली धन्यवाद करना चाहिए आपको अपने गुरुज को। लेकिन आज आपके पास बहुत अच्छा मौका है। जितने भी लाइफ में आपके गुरुज आए हैं, सबको एक एक करके आप धन्यवाद कीजिए। हम 2 मिनट अपने आप को देंगे और अपनी लाइफ के एक एक गुरुओं को याद करते हुए, चाहे आपने उनसे कोई भी लेसन लिया हो, छोटा लेसन, बड़ा लेसन, कोई सीख ली हो, किसी तरह की नॉलेज ली हो, सो पेड हो, फ्री हो, उनको धन्यवाद बोलेंगे। और साथ ही साथ हम धन्यवाद करेंगे इस सृष्टि का, यूनिवर्स का, भगवान का, गॉड का, जिन्होंने हमें ये जरिया बनाया उनसे कनेक्ट करने का। सबसे ज्यादा धन्यवाद उनका। तो आप अगर किसी भी गॉड को, ईश्वर को, अल्लाह, वाहिगुरु, कम्युनिटी, कोई मैटर नहीं करती, आप किसी भी रूप में किसी को भी चाहते हैं, डिवाइन पावर्स को, एंजल्स को, सबको धन्यवाद करिए, सबको थैंक यू करते जाइए, सबको ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। और देखिए आपको उनकी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। जैसे जैसे आप धन्यवाद कर रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। चलिए, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही एक पॉजिटिव फीलिंग के साथ में। जैसे कि हमारी वर्कशॉप है एक्यूप्रेशर पर, तो एक्यूप्रेशर क्या होता है इसके बारे में आज हम बात करेंगे। किस तरीके से इसके पॉइंट्स अप्लाई किए जाते हैं, क्या है ये, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, मतलब इसके वेयर अबाउट्स के बारे में हम पूरा बात करेंगे। और साथ में कुछ ट्रीटमेंट्स को भी हम यहाँ सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेडिसिन, जैसे कि हमने एड में भी बताया था कि नो टू मेडिसिन। तो नो टू मेडिसिन इसलिए बोला जाता है कि जब हम थेरेपीज पर आते हैं तो दीज आर ड्रगलेस थेरेपीज। ये जो थेरेपीज होती हैं दीज आर टोटली ड्रगलेस।
और जो मेडिसिन होती हैं उसमें केमिकल्स मिले हुए होते हैं, अलग अलग तरीके के ऑयल्स मिले होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जिससे वो लॉन्ग टर्म तक चलें, उसकी एक एक्सपायरी डेट भी होती है। सो उसके कुछ प्रॉज एंड कॉन्स भी होते हैं। तो हमें थेरेपीज में ऐसा कुछ भी नहीं है। थेरेपीज आर नेचुरल हीलिंग टेक्निक्स, जिससे कि आप उनको अप्लाई करें, उनको अपनी लाइफ में ऐड ऑन करें और उसके बाद आप अपने आप को हील कर सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इफेक्टिव, बहुत ही ज़्यादा ये इफेक्टिव होती हैं। और हम अगर बात करें तो लो कॉस्ट या नो कॉस्ट भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये थेरेपीज बिल्कुल नेचुरली आपको हील करती हैं और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ये इसलिए मानी जाती हैं क्योंकि ये रूट कॉज तक जाकर ठीक करती हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि जब हम एलोपैथी की बात करते हैं, होम्योपैथी की बात करते हैं, तो क्या होता है, मतलब मैं यहाँ किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, लेकिन क्या होता है जब तक हम ट्रीटमेंट लेते हैं जब तक हमें रिलीफ मिलता है, लेकिन आफ्टर दैट क्या होता है, बीमारी वापस आ जाती है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जो डिसीजेज हैं, आपके जो इश्यूज हैं लाइफ में, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, वो टोटली और हमेशा के लिए फिनिश हो जाएं, तो ऐसे में थेरेपीज बहुत वर्क करती हैं। अब अगर हम बात करें कि थेरेपीज कौन कौन सी होती हैं, सो देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ थेरेपीज, सो मैनी। जैसे कि अगर हम बात करते हैं सूजोग थेरेपीज देयर, एक्यूप्रेशर, टीसीएम, ऑरिकुलर, फेस डायग्नोस, टंग डायग्नोस करके आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इवन आपकी ये जो पल्स होती है, पल्स से आप ये पहचान सकते हैं किस तरह की बीमारी है। और अगर हम बात करें नेचुरोपैथी है, और हम कह सकते हैं चिरोपैटिक होता है। तो बहुत सारी तरीके की थेरेपीज मार्केट में हैं। मुद्रा थेरेपी है, वाटर कलर थेरेपी, वाटर में भी बहुत हीलिंग क्वालिटीज होती हैं, सो आप उनको नेचुरली उससे भी अपने आप को हील कर सकते हैं। कलर थेरेपी बहुत फेमस है और बहुत ही उसके अच्छे रिजल्ट्स हैं। सो मैनी थेरेपीज आर देयर। मैंने यहाँ पर सारी थेरेपीज नहीं बताई हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ गिनाने बैठूं तो बहुत सारी थेरेपीज हैं। तो इट्स, अगर आप किसी भी थेरेपी में जाते हैं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का वे अलग हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली वो आपको हील जरूर करती है। अब हम बात करते हैं एक्यूप्रेशर। आई रिक्वेस्ट कि आपने, जिन्होंने भी हमारे क्लास को ज्वाइन करा है, प्लीज स्विच ऑन द कैमरास, जिससे कि हमारा इंटरेक्शन और अच्छा हो जाए। आकांक्षा जी, आई रिक्वेस्ट प्लीज आप कैमरा ऑन कर लीजिए। इससे क्या होगा ना कि जो मैं बोल रही हूँ मुझे समझ आएगा कि आप तक पहुंच रहा है, और अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो इट्स इजी फॉर मी कि मैं भी उस क्वेश्चन को अच्छे से इंटरेक्ट कर पाऊं। ओके, आकांक्षा जी आप कैमरा को ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं बात कर रही थी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, यहाँ एक्यूप्रेशर के बारे में पहले से कोई जानता है या किसी तरीके का कोई एक्सपीरियंस आपका रहा हो, सो आप अनम्यूट करके मुझे बता सकते हैं। मैंने आपका ही क्लास अटेंड किया था लास्ट टाइम जो था वो, और मैंने वो जो आपने जो पॉइंट्स बताए थे मैंने यूज भी किए हैं और मुझे ओके, काफी रिलीफ मिला है। इनफैक्ट जो लाइक जो थंब पे जो पॉइंट होता है फॉर हेड एक, वो मैंने काफी लोगों को सिखाया है, जो मेरे ओके, फ्रेंड्स है, कलीग्स है उनको, तो जी उनको भी जी, काफी रिलीफ मिला है उससे। ओके। तो मतलब आप इसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं एंड आप इसके रिजल्ट्स भी है ना ले चुके हैं। सो आप ये यस, जानते ही हैं कि दीज थेरेपीज आर वेरी इफेक्टिव, और इसमें करेक्ट, हमारी कोई कॉस्ट भी नहीं लगती। अगर हम प्रेशर और मसाज दें तो उसमें हमारी कोई कॉस्ट भी नहीं चार्ज करते। अब बात आती है कि अगर हम सीड्स पे जाएं, मैग्नेट्स पे जाएं, तो वो भी बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं होते। अगर हम कंपेयर करें एज एन एलोपैथी, होम्योपैथी, इसके लिए हमें विजिट भी करना होता है। ये ऐसा है कि एक बार अगर आप सीख लेते हैं तो आप अपने घर में ही खुद अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इवन अपने फैमिली मेंबर्स का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग द फीडबैक, सानवी जी। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि मेडिसिन को अपनी लाइफ से कम करिए,
और पूरी कोशिश करिए कि आप इन थेरेपीज को अपनी लाइफ में अपनाएं। और हम सब मिलकर अगर इस मिशन पे आ जाएं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक मेडिसिन फ्री सोसाइटी बना सकते हैं। आप खुद ही सोच के देखिए कि जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, पहली बात तो हम इतने कैपेबल होने चाहिए। कभी कभी हमारी डिसीज इस तरीके की हो जाती है कि हम कैपेबल ही नहीं होते डॉक्टर तक विजिट करने के। कितनी बार हमारे ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं। अभी देखिए, हमारे को जीवन में बहुत सारी परेशानियां हमने फेस करी हैं। अगर हम बात करते हैं तो दैट इज कोरोना, कोविड आया था, लॉकडाउन लगा, हम विजिट भी नहीं कर सकते थे। ऐसी चीजों का वेट मत करिए। अभी अलर्ट जारी हुआ था जब पाकिस्तान और इंडिया का जो बीच में चल रहा था, तो उसकी वजह से आप सब जानते हैं। और अभी आगे लाइफ में क्या आने वाला है, तो कभी भी आपको इस चीज के बारे में पता ही नहीं चलेगा कि लाइफ में और क्या इश्यूज आपके आने वाले हैं। तो कभी भी लाइफ में कोई भी चीज प्रिडिक्ट करके नहीं आती, बताकर नहीं आती कि लाइफ में आपके साथ क्या होने वाला है। तो उस चीज का आप बिल्कुल भी वेट मत करिए। मैं तो यही कहूंगी कि हर घर में एक थेरेपिस्ट होना मस्ट है। अब हम बात कर लेते हैं एक्यूप्रेशर के बारे में। तो एक्यूप्रेशर क्या होता है, जब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी, और जो पहली बार सुन रहे हैं, ये फॉर श्योर है कि आप समझ जाएंगे कि एक्यूप्रेशर आपने पहले भी यूज किया हुआ है अपनी लाइफ में। दैट इज द थिंग। एक्यूप्रेशर क्या होता है, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, एक्यू प्लस प्रेशर। एक्यू क्या होता है, एक्यू इज अ माइन्यूट पॉइंट एंड प्रेशर यानी उस पर दबाव देना। जब आप छोटे से बिंदु पर दबाव देते हैं तो उसको आप बोलते हैं एक्यूप्रेशर। अगर हम देखें कि घर में कोई ना कहीं किसी ना किसी को प्रॉब्लम आ ही रही होती है, ठीक है, किसी भी तरीके का पेन हो सकता है, जो कि नेचुरली हम देखते हैं कि डेली लाइफ में सिर में दर्द होना, जैसे हम बोल रहे हैं हेडेक, स्टमक इश्यूज हैं, या फिर नीज में पेन हो जाता है, लेग में किसी तरीके का पेन हो रहा है, मतलब कहीं भी पूरी बॉडी में अगर पेन होता है तो आपका सबसे पहले माइंड क्या काम करता है, सबसे पहले आप उसको प्रेशर देना शुरू करते हैं। डायरेक्ट उस एरिया को प्रेशर देना स्टार्ट करते हैं या फिर उस पर मसाज देना स्टार्ट करते हैं। तो दैट इज ऑल्सो एक्यूप्रेशर। बाकी हमारी बॉडी ऐसी बनी हुई है, हमें सृष्टि ने ऐसा बनाया है कि अगर हम ट्रीटमेंट करें तो अपनी बॉडी में ही काफी सारे जो हमारे पास पॉइंट्स होते हैं, उनको अगर सही पॉइंट पे प्रेशर दें या उस पर ट्रीटमेंट दें तो हम बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, मल्टीपल डिसीजेस को ठीक कर सकते हैं। और एक्यूप्रेशर में तो मैं अगर बात करूं डिसीजेस के बारे में, अनलिमिटेड डिसीजेस आप बिल्कुल क्योर कर सकते हैं, वेदर द प्रॉब्लम इज एक्यूट या फिर हम कह सकते हैं क्रॉनिक। तो पुरानी अगर बीमारी हो गई है तो भी आप क्योर कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है, लेकिन इतना पेशेंस तो हमें रखना ही होगा। इवन अगर हम बात करें थायराइड की, डायबिटीज की, जिसके लिए हम ये बोलते हैं कि लाइफ टाइम आपको दवाइयां लेनी ही होंगी, लेकिन ये एक मिथ है। अगर आप एलोपैथी पे चलेंगे तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक्यूप्रेशर की या किसी थेरेपी की, तो डेफिनेटली अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप इसको भी क्योर कर सकते हैं। मल्टीपल डिसीजेज हैं, लेकिन मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये कॉमन डिसीजेज हैं, आजकल सबको सुनने में आती हैं, हर घर में कोई ना कोई डायबिटीज का पेशेंट होता ही है। डायबिटीज, थायराइड, ये बहुत कॉमनली सुनने में आता है। इसको भी आप बहुत इजीली एक्यूप्रेशर से ट्रीट कर सकते हैं। आई रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज स्विच ऑन द कैमरास। देखिए, फिर ऐसे क्लास लेने में फिर अच्छा नहीं लगता, एंड हो सकता है कि आप लोग भी अपने क्वेश्चंस पुट अप करेंगे, मुझे भी अच्छा लगेगा। सानवी जी, आकांक्षा जी, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। अच्छा, कुछ मिथ के बारे में हम बात करते हैं। कुछ मिथ ऐसा फैला रहता है कि ये बहुत ज्यादा पेनफुल टेक्निक है, अगर हम प्रेशर देंगे तो बहुत ज्यादा पेन होगा, मे भी हो सकता है निडल्स अप्लाई करी जाए,
लेकिन ऐसा नहीं है। एक्यूप्रेशर में निडल्स बिल्कुल भी अप्लाई नहीं की जाती, दैट इज द टेक्निक एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर में आप निडल्स अप्लाई करते हैं, लेकिन एक्यूप्रेशर एक ऐसी थेरेपी है जिसमें आप प्रेशर भी दे सकते हैं, मसाज दे सकते हैं, सीड्स अप्लाई कर सकते हैं, मैग्नेट्स अप्लाई कर सकते हैं, इसमें से जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो। ये फॉर श्योर है कि आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, इतनी इफेक्टिव ये टेक्निक होती है। सो बात करते हैं कुछ डिसीजेस के बारे में जो फ्रीक्वेंटली और कॉमन होती हैं हमारी लाइफ में, डेली में हम जो देखते हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अभी किसी को कहीं कोई पेन हो रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं। सबसे पहले हम आपका क्वेश्चन ले लेते हैं। किसी को कहीं भी पेन हो रहा है, इवन शोल्डर में पेन हो रहा है, नी पेन है, बैक में कहीं पेन हो रहा है, नेक में स्टिफनेस है, तो कहीं भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो हम पहले आपका क्वेश्चन ले लेते हैं, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। मुझे एक्चुअली लेफ्ट एंकल के पीछे पेन है। लेफ्ट एंकल के पीछे मतलब सोल एरिया में बोल रहे हैं आप? सोल नहीं, ऑन द टीए के जस्ट नीचे, टेंडल एचलिस है ना उसके नीचे। आप ऐसे बोल रहे हैं ना, जो एंकल का पार्ट होता है, जो हील एरिया होता है, दैट इज यू आर टॉकिंग अबाउट? हाँ हील एरिया। ओके ओके, श्योर श्योर, ठीक है, बात करते हैं इसके बारे में। तो बात करते हैं, देखिए ये होती है हमारी एक्यूप्रेशर की जिम्मी। ठीक है, थोड़े से मैं यहाँ प्रोडक्ट्स भी आपको बताऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट मस्ट ही है। आप जब स्टार्ट कर रहे हैं किसी भी चीज को तो आप घर में रखी हुई कुछ चीजों से भी अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं जिम्मी। ये वुडन होती है, इसका जो फ्रंट एरिया होता है दैट इज ब्लंट। ये ब्लंट होता है। कभी भी हम कहीं प्रेशर देते हैं तो हमेशा ध्यान रखना होता है किसी भी पॉइंटेड चीज से आपको प्रेशर नहीं देना है। ठीक है, नहीं तो आपकी स्किन डैमेज हो सकती है। और इसके बाद अगर आप देखें तो इसी के अंदर ये कॉइल्स बनी हुई है। ठीक है, ये थोड़ा सा पॉइंटेड एरिया, लेकिन इतना पॉइंटेड नहीं है कि जो आपकी स्किन को हार्म कर दे। तो ये हमारी होती है जिम्मी। ठीक है, अब जैसे कि मैं पहले इससे आपका ट्रीटमेंट बता देती हूँ एंड देन फिर हम और भी चीजों से बताएंगे और आपको रिलीफ मिलेगा। आपके हो रहा है लेफ्ट हैंड, लेफ्ट लेग में हो रहा है ना, आपके एंकल में। ठीक है, देखिए इसके लिए हम लेंगे अपना लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड की जो मिडिल फिंगर होती है, ठीक है जी, मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर का जो अपर फैलेंज होता है, दिस इज द अपर फैलेंज। ठीक है, जो नेल वाला हमारा एरिया होता है इसको हम फैलेंज बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका एरिया है, आप इसको इस टाइम आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे ये तो मैं तो खैर कॉइल वाले से बता रही हूँ, या फिर आप इसको ऐसे प्रेशर करके भी देख सकते हैं कि आपको कहीं ना कहीं इस पे पेन मिलेगा। नहीं तो आप कॉइल वाले एरिया से इसको रब भी कर सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, अगर ये आपके पास नहीं है तो आपके पास हर किसी के घर में होते हैं पेन पेंसिल्स, ये सबके घर में मिलेंगे। ठीक है, और अगर आपके पास में पेंसिल ऐसी मिल जाए जिसमें हेक्सागोनल शेप बनी हुई हो, ठीक है, इस तरह से कर करके थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट होता है, अगर आपने देखा हो, उससे आप इसको मसाज करके देखिए, आपको यहाँ पेन मिलेगा। देखिए ऐसे करिए, बताइए सानवी जी, मिला आपको पेन? हाँ है ना? तो आप इसको यहाँ पर मसाज दीजिए। ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी स्किन ड्राई हो रही है तो आप थोड़ी सी कोल्ड क्रीम या फिर थोड़ा सा एक ड्रॉप ऑयल लेकर भी मसाज दे सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से, जिससे कि आपकी स्किन डैमेज नहीं हो। क्योंकि हम लोग अगर स्किन की बात करें तो सबकी स्किन बिल्कुल अलग अलग होती है। किसी की ड्राई होती है, किसी की ऑयली होती है, किसी की मिक्स्ड होती है। सो अगर आपकी स्किन टाइप ड्राई है तो ध्यान रखेंगे या ऑयल या फिर कोल्ड क्रीम की मसाज देते हो। और अगर आप के पास ये भी नहीं है, आप कहीं पर ट्रेवल कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, थंब से लेके इसको मसाज करिए, आपको उसमें भी रिलीफ मिलेगा। इतनी इफेक्टिव होती है थेरेपी, और आपको यहाँ पेन भी मिलेगा।
पूरे इसको फैलेंज को बहुत अच्छे से आपको मसाज देनी है। और ऑयल के मतलब जी नहीं ओके, तो आप इसको मसाज दीजिए 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक आप इसको मसाज दीजिए और आपको अभी ही इसके रिजल्ट्स पता चलेंगे। ठीक है, ट्रीटमेंट आप यहां देंगे, रिलीफ आपको मिलेगा एंकल साइड में जहां आपने बताया था। तो दिस थेरेपी इज वेरी इफेक्टिव। अच्छा, इसके बाद हम एक दूसरे प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। ये होता है एक्यूप्रेशर की रिंग। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखने में बहुत छोटी सी रिंग होती है, लेकिन अगर आप इसको अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो मैं यहाँ पे अभी तरीका भी बताऊंगी कैसे यूज करना है। इससे क्या होता है, इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। बहुत छोटी सी चीज है ये देखिए, इसको आप अपने थंब पर इस तरह से पहन सकते हैं और फिर उसके बाद में इसको मसाज दीजिए। ये पूरे 360 डिग्री एंगल पर आपके पॉइंट को एक्टिवेट करेगी और ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। इस तरीके से उसको ना हर फिंगर पे करना है। इसमें ये भी ध्यान रखना है कि जैसे मैंने अभी आपको इसमें फिंगर पे मसाज बताई है, तो वही सेम अगर आपकी स्किन ड्राई है तो ध्यान रखना है स्किन पर हल्का सा ऑयल या कोल्ड क्रीम आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इन थेरेपीज को सीखने का सबसे अच्छा फायदा ये है कि सबसे पहले तो आप घर बैठकर अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं, है ना। कभी भी किसी भी वक्त प्रॉब्लम हो रही है, इवन रात को अगर 12 बजे भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको डॉक्टर विजिट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और अब तो डॉक्टर्स भी सीख रहे हैं इन थेरेपीज को। क्यों? क्योंकि साथ में हर कोई चाहता है कि हम भी ग्रो करें और नॉलेज गेन करें। देखिए, मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं, और अगर हम बात करें इन थेरेपीज की, इन थेरेपीज के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। सबसे अच्छी बात ये है, आप मेडिसिन खा लेते हैं, उसके बाद आपके ब्रेन पर, हार्ट पर क्या असर हो रहा है, किडनीज पे क्या फर्क आ रहा है, पता चला वहां का पेन निकल गया और दूसरी जगह आकर प्रॉब्लम हो गई। अब आप ये देख रहे होंगे कि कुछ टाइम से हार्ट अटैक के केसेस बहुत ज्यादा सुनने में आ रहे हैं, डिप्रेशन के बहुत ज्यादा सुनने में आते हैं। तो क्यों आ रहे हैं? ये सिर्फ इसी वजह से आ रहे हैं कि आपको वहां तो उसने क्योर कर दिया, क्योर भी नहीं करा, बल्कि क्या होता है कि वो जो आपकी प्रॉब्लम होती है उसको वो दबा देता है, उसके जो सेल्स होते हैं उनका इम्पैक्ट थोड़ा कम कर देता है और आप सोचते हैं कि आपको रिलीफ मिल गया। अगर आप इस थेरेपी को आगे परस्यू करते हैं तो इवन जो किडनी के स्टोन्स हैं वो भी आप इसके थ्रू ही क्लियर कर सकते हैं। इतनी इफेक्टिव थेरेपी है। मतलब थेरेपी के मल्टीपल यूजेस हैं, इसका कोई हार्म नहीं है और इसे कोई भी सीख सकता है। कोई जरूरत नहीं है कि आपको इसकी प्रायर नॉलेज की जरूरत हो, कहीं कुछ आपको लगे कि भाई मतलब हमें पहले से इसके बारे में नहीं पता, तो कोई ऐसी बात नहीं होती है इसमें। जी सानवी जी, अब आप अपना कुछ फीडबैक देना चाहेंगे? मेरा पेन थोड़ा कम हुआ है। ओके, आई कैन फील दैट। जी जी जी। देखिए, अभी आप इससे पेंसिल से कर रहे हैं ना, तो इसकी वजह से हो सकता है। बाकी थोड़ा सा मैं आपको बोलूंगी, थोड़ा लेफ्ट और राइट साइड में भी कीजिए, है ना, उससे और ज्यादा आपको रिलीफ मिलेगा। जी। और बाकी जब हम एक्यूप्रेशर टूल से करते हैं तो इससे और ज्यादा इफेक्ट पड़ता है ना।
करेक्ट। जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे नहीं पड़ेगा, जरूर कुछ ना कुछ हेल्प आपको जरूर मिलेगी, रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो हम बात कर लेते हैं अब। अगर आप लोग कोर्स करना चाहते हैं तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। बाकी लोग नहीं है शायद, मैं अकेली हूँ। नहीं नहीं, वो हाइड हो जाते हैं एक्चुअली, दिखता नहीं है इसमें। हाँ ओके ओके। जी जी जी। आपको स्क्रीन शो हो रही है? तो देखिए, ये है हमारा बेसिक एक्यूप्रेशर थेरेपी का कोर्स। अगर आप चाहते हैं कि मोर देन 100 डिसीजेस कर पाए तो ये कोर्स आपके लिए है। इस ये 7 डेज का कोर्स है, क्लासेस एकदम लाइव रहने वाली हैं और ये 14 जुलाई से ये स्टार्ट हो रहा है। ट्रीटमेंट विदाउट मेडिसिन, किस तरह से अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं और थेरेपिस्ट बन सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस आप लोग में हम बात कर लेते हैं। एनीवन कैन लर्न, मतलब कौन इसको सीख सकता है? कोई भी, इवन एक बच्चा भी सीख सकता है। टोटली ये सेफ होती है, इसकी कोई एज लिमिट नहीं है। हमारे यहाँ से 60 रिक्वायर्ड नहीं है, हम बिल्कुल एज अ लेमैन आपको सिखाएंगे। इसमें एक्यूप्रेशर थेरेपी में हम 4 से कैसे किसी बीमारी को ठीक करना है, मसाज के थ्रू कैसे ठीक करना है, कितना प्रेशर देना है ये भी बताया जाएगा, कितनी देर तक देना है ये भी इसमें आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। इसके बाद सीड्स, कौन से सीड कौन सी ट्रीटमेंट के लिए अच्छे रहते हैं ये भी आपको इसमें एक्सप्लेन किया जाएगा। नेक्स्ट है मैग्नेट्स। अगर आपको मैग्नेट्स सप्लाई करनी है तो उसका क्या तरीका है, बॉनेट्स, तो उसका पूरा प्रोसीजर आपको इसमें बताया जाएगा। सो दीज आर वेरी इफेक्टिव। और आप सीखने के बाद अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इवन आप इससे अर्निंग भी कर सकते हैं। सो ये 14 जुलाई यानी मंडे से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। 7 डेज का ये कोर्स रहने वाला है। और इस कोर्स में मैं ये बता दूं कि जिन्होंने पहले हमसे ये कोर्स किया हुआ है, अब हमने इसके अंदर काफ़ी सारी न्यू थिंग्स ऐड ऑन करी हैं। तो अगर वो दोबारा रिपीट करना चाहें तो उन्हें एक्स्ट्रा डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा। बात कर लेते हैं कि क्या क्या आपको और इसमें मिलने वाला है। सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी, हमें लाइफ में हमेशा जरूरत होती है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको ये एक, जैसे हम बोल सकते हैं कि
आपके अंदर एक और एड ऑन हो जाएगी क्वालिटी। कितना अच्छा लगता है ना कि जब हमसे कोई एक पूछता है कि भाई कि और क्या कर रहे हो आजकल, तो आपके पास बहुत एक ऐसा टॉपिक है बात करने के लिए जिसके लिए हर कोई क्यूरियस रहता है। ऐसे में आप इसके बारे में बात कर सकते हैं। कहीं भी आप विजिट करते हैं, कहीं भी जाते हैं, किसी भी फंक्शन में किसी की तबीयत खराब हो जाती है, किसी तरह की प्रॉब्लम आ जाती है, तो ऐसे में जब आप उनका वहीं पे ट्रीटमेंट कर देंगे और उनको रिलीफ मिल जाएगा, तो सोच के देखिए आपको कितनी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, कितना नेम फेम मिलेगा, एक अलग ही आपका रेस्पेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्लासेस कैसे रहेंगी। इसमें हम प्रैक्टिकल तरीके से सीखेंगे, सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है, प्रैक्टिकल क्लासेस रहेंगी। कहाँ कैसे अप्लाई करना है तो प्रैक्टिकली फॉर्म में हम आपको सिखाने वाले हैं। ठीक है, मेडिसिन फिर तो की जरूरत तो इसमें है ही नहीं, हमने पहले ही बता दिया है। इसमें सबसे अच्छी बात है नो साइड इफेक्ट्स। इस थेरेपी के कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। इसमें हम बताने वाले हैं यूजेस ऑफ एक्यूप्रेशर के, कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं और जो आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, कोर्स से अलग भी, और उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, इसके बारे में हम बात कर लेंगे। इसमें बात करेंगे एक्यूप्रेशर की बॉल्स, मैं भी आपको दिखा दूंगी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। एक्यूप्रेशर की बॉल्स का एक अलग ही इम्पैक्ट होता है, उसका एक अलग ही बेनिफिट आप ले सकते हैं। कुछ एडवांस प्रोटोकॉल्स के बारे में भी हम यहाँ बात करने वाले हैं, जिससे कि आपको बहुत जल्दी इम्पैक्ट मिले, रिजल्ट्स जल्दी आए आपके साथ। और भी हम बहुत कुछ इसके अंदर लेके चलेंगे, हमने काफी कुछ इसमें नया ऐड ऑन करा है। बात कर लेते हैं, जैसे मैंने बताया 14 से ये स्टार्ट हो रहा है, 14 जुलाई यानी मंडे। 7 डेज की ये क्लासेस रहने वाली हैं। सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, लाइव क्लासेस, और उसके बाद आपको प्लस इसकी रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड कराई जाएंगी, जिन्हें आप कितनी भी बार गो थ्रू कर सकते हैं। और जो लोग रिपीटर्स हैं, हमारा कोर्स रिपीट करना चाहते हैं, उनको डिस्काउंट मिल जाएगा। अब बात आती है कि आपको इसका चार्ज कितना देना होगा। तो मिनिमम अगर हम बात करें तो ये 5000 का हमारा कोर्स ये रहता है, लेकिन हम आपको बहुत ही कम कॉस्ट पे इसको करा रहे हैं, दैट इज 2530। एक तरीके से बिल्कुल हाफ कॉस्ट पे हम आपको ये करा रहे हैं। इसमें बहुत कुछ एड ऑन हम करने होने वाला है, बहुत आपको सीखकर आप एक थेरेपिस्ट बन जाएंगे। इसके बाद आप अपनी ओन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। बिकम अ थेरेपिस्ट, इसमें सर्टिफिकेट भी आपको मिलने वाला है। पर और हम दे रहे हैं लाइव क्लास में ही। अभी लोग जो आज हमारे 1 घंटे के अंदर जो पेमेंट कर देंगे, उनके लिए एक ऑफर हम दे रहे हैं। वैसे तो ये अभी तक का था, लेकिन 1 आवर के अंदर अगर आप लोग पेमेंट कर देते हैं, आप लोगों को साथ में हमारा रबर बैंड थेरेपी कोर्स ये फ्री मिल जाएगा। ये आपको रहेगा फ्री। उसके बाद ये ऑफर हम नहीं दे पाएंगे, ये सिर्फ आपको 1 आवर तक ही वैलिड है। जैसे कि हम कह सकते हैं 9 PM तक मैक्सिमम हम ये दे पाएंगे। आप इससे ज्यादा हम आपको ये ऑफर नहीं मिल पाएगा।
सो आपका अमाउंट यही रहने वाला है, लेकिन आप अगर अभी पे करते हैं तो आपको इस साथ में रबर बैंड थेरेपी का कोर्स भी मिल जाएगा। बात कर लेते हैं रिपीटर्स की। अगर कोई रिपीट करना चाह रहा है हमारा कोर्स, पहले से आपने हमसे किया हुआ है, तो आपको इस पे 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इस अमाउंट पे 50% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लियर है सानवी जी? आपकी कोई क्वेरी है तो बताइए। नहीं, बेसिकली आई एम लिटिल डाउटफुल क्योंकि मेरी डॉटर की एग्जाम चल रही है, तो वो वेडनेसडे तक है, तो आई डोंट नो वेदर आई कैन जॉइन दिस टाइम और नॉट। नहीं तो देखिए, एग्जाम देने तो बच्चा ही जाएगा ना। नहीं, अभी शाम को उसका एक पढ़ाई लेती है। आई कम होम एट 6 o'clock, फिर मैं उसका पढ़ाई लेती हूँ। ये शाम को होगा ना, तो थोड़ा डिफिकल्ट नहीं होगा देखिए, मुझे। इसमें हमने ना 2 टाइमिंग सोचे हैं कि या तो 12 PM हम रखेंगे या 7 PM। जैसे मेजोरिटी होगी उसके हिसाब से हम लेके चलेंगे। अगर सबको 12 PM सूट कर जाता है तो 12 PM ही हम क्लासेस रख लेंगे। उसमें क्या होता है ना, बच्चे लोग अपने स्कूल्स में होते हैं और आप पीछे से अपनी स्टडीज कर सकते हैं, और फिर आपको 7 PM तक तो हो सकता है रिकॉर्डिंग ही मिल जाएगी, तो आप लेट नाइट तक उसको एक बार देखकर रिकैप भी कर सकते हैं। नहीं, आई गो टू वर्क, सो आई कम होम एट 6 o'clock, 6 PM अच्छा को अच्छा, मैं घर ओके। आती हूँ। तो जी जी 7 जी ही जी। पॉसिबल है मुझे, लेकिन फिर ये 3 दिन का प्रॉब्लम है। मंडे नहीं, मीन्स 2 दिन का प्रॉब्लम है, मंडे ट्यूसडे का। तो इसकी तो और आपको वैसे सैटरडे, रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी, मैनेज हो जाएगा। ओके, मैं सोचती हूँ वैसे। हाँ हाँ, बिल्कुल डेफिनेटली आप सोच सकते हैं इस बारे में। और जैसे कि मैं बता रही थी, तो इसमें क्या है कि इस तरीके की हमारी बॉल्स होती हैं ये। ओके, ये मुझे परचेस करनी पड़ेगी। हाँ, अगर आपको इससे रिलेटेड ट्रीटमेंट्स करने हैं, ये भी ट्रीटमेंट के लिए होती हैं, और पर्टिकुलर इसका ओके कलर भी इसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके की डिसीजेस करेगी ये क्योर। ओके ठीक है, तो इसमें हम ये भी लेके चलते हैं। ऐसी 5 बॉल्स होती हैं ये, अलग अलग कलर्स की। और एक हमारा एक मसाजर होता है ओके। इस तरीके का। तो जो मैं प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको अभी दिखा रही हूँ, प्रोडक्ट्स तो देखिए अनलिमिटेड होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको कितने प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है, आप वो परचेज कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप एकदम से कोर्स करते के साथ बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करें इन सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर, ऐसा कुछ नहीं। राइट। धीरे धीरे करके भी आप परचेज कर सकते हैं। आपको लगता है कि जी इसकी रिक्वायरमेंट मुझे ज्यादा है तो मुझे ये कर लेना चाहिए, तो आप वो भी कर सकते हैं। मतलब नॉट कंपलसरी। इसीलिए मैंने मसाज, प्रेशर ये भी बताया है कि इवन की स्टार्टिंग में आपको ऐसा ना लगे किसी को भी कि भाई हम कैसे स्टार्ट करें, है ना, करेक्ट। हमारे हाथ में कुछ नहीं है और अभी हम कुछ परचेज भी नहीं करना चाह रहे, तो आप उसके थ्रू भी स्टार्ट कर सकते हैं। और सीड्स तो देखिए घर में सबके मिल जाएंगे, जितने भी स्पाइसेस वगैरह होते हैं उससे ही रिलेटेड ये सारे सीड्स होते हैं, वो सब आपको इजीली मिल ही जाएंगे घर में। तो वहां पे भी आपको कोई कॉस्ट नहीं लगनी। बात आती है मैग्नेट्स की। मैग्नेट्स का आप सीख लीजिए, इफ यू रिक्वायर तो आप परचेज कर लीजिए, नहीं तो कोई इशू नहीं। ठीक है। ठीक है ना। और अगर अभी पेमेंट अगर आप कर देते हैं आज 1 आवर के अंदर, तो आपको रबर बैंड थेरेपी का हम फ्री दे रहे हैं। तो आप सोच सकते होंगे कि मतलब एक तरीके से बहुत ही कम प्राइस में, क्योंकि हम ये चाहते हैं ना कि हर कोई, मतलब घर में एक जना डॉक्टर हो, बच्चे होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, फैमिली मेंबर्स को लेकर हम इतने कंसर्न्ड होते हैं, तो हम क्यों ना इन थेरेपीज को सीखें। और देखिए, आपने तो आज बहुत अच्छा फीडबैक भी यहाँ शेयर करा है कि आपको रिजल्ट्स मिले, आपने और लोगों को भी आगे प्रिस्क्राइब करा, उनको भी रिजल्ट्स मिले हैं। तो डेफिनेटली मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप ज्वाइन भी करा सकते हैं कोर्स, क्योंकि अगर वो लोग सीख लेंगे तो वो और कुछ नहीं तो मैंने अपनी मेरे फैमिली फ्रेंड में को भी शेयर इम्प्लीमेंट किया कर था, सकते पर आज किसी ने ज्वाइन नहीं किया। हैं। मैंने कोई इशू फ्रेंड नहीं के है। साथ शेयर किया था आज, जी जी, पर किसी ने ज्वाइन नहीं किया। कोई इशू नहीं है। देखिए, हो सकता है ये यूट्यूब पे वीडियो अपलोड हो जाए तो आप उनको भी बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए ट्रीटमेंट्स तो मैं बहुत सारे बता दूं यहाँ पर भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप ये सोचकर ना सीखें कि अब अगर वो वाली बीमारी आ गई तो हम क्या करें। इसलिए मैंने 100 डिसीजेस बोला है। 100 में तो सोच के देखिए कितनी सारी डिसीजेस कवर हो जाएंगी, करेक्ट। है ना। तो इसीलिए, और एक रबर बैंड थेरेपी का जो हमारा कोर्स होता है उसके रिजल्ट्स बहुत मिरेकलस आते हैं।
बहुत अच्छा, अभी हमारा कुछ टाइम पहले ही होकर चुका है रबर बैंड थेरेपी का, तो वो हमारी एक ही दिन की वर्कशॉप रहती है, लेकिन उसके फीडबैक्स बहुत अच्छे आते हैं, बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसको भी हम साथ में एज अ फ्री इसलिए दे देते हैं कि चलिए कोई ना कोई, किसी ना किसी का भला हो जाए। आप लोग जितना ज्यादा सीखेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, हमें तो सिर्फ फीडबैक्स चाहिए होते हैं कि भाई आप कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो दैट इज द थिंग। तो मैं सब लोगों को यहाँ पर आज यही बोलूंगी कि इस थेरेपी को जरूर सीखिए। स्टार्टिंग है, बहुत इजी थेरेपी है, ऐसा है ही नहीं कि कोई नहीं सीख पाए। एक्यूप्रेशर सिर्फ पेन के लिए वर्क करता है कि स्वेलिंग के लिए भी वर्क करता है? पेन एंड पेन के लिए वर्क करता है कि स्वेलिंग होगा तो भी वर्क करता है? स्वेलिंग के लिए भी करेगा, लाइक फॉर स्वेलिंग के एग्जांपल लिए माय भी करेगा। डॉटर हैज एक उसके ईयर में उसका ओटाइटिस स्वेलिंग है उसको, और ईयर इंटरनल ईयर होता है ना, उसको स्वेलिंग आया है, तो उसका मीन्स एलोपैथी तो चल रहा है, ड्रॉप वगैरह चल, पर उसके लिए कोई पॉइंट होता है? हाँ, उसके लिए भी होता है। ओके, वो कौन सा पॉइंट है, म्यूजिक यू कैन शेयर? मैं उसको करा सकती हूँ ये वीकेंड को वैसे। नहीं, मैं अभी आपको सिर्फ वो बता सकती हूँ जो माइन्यूट पॉइंट है, आप वहां से स्टार्ट कर दीजिए, रिजल्ट तो वहां से भी ओके मिलेंगे। लेकिन कोर्स में हम उसका जो एडवांस वाला प्रोटोकॉल भी लेके चलेंगे, क्योंकि क्या ओके होता है ना, हम सिर्फ क्या करते हैं, जो हमें जो डायरेक्ट पॉइंट्स बता दिए जाते हैं हम उस पर ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि बेस्ट रिजल्ट मिले, तो मैं साथ में क्या करती हूँ, उसके एडवांस प्रोटोकॉल भी इसी में शेयर कर देती हूँ ओके। साथ में, जिससे कि आपको पूरे 100% रिजल्ट मिल जाए, है ना। तो आप ऐसा कर सकते हो, ईयर में बता रहे हैं ना, हाँ ईयर में ना आप पहले ये देखिए, ये वाली जगह में पेन कर रहा होगा उसका, थोड़ा पेंसिल का पीछे का साइड से ना थोड़ा सा उसको मसाज करके या हाथ से करके देखिए, दोनों साइड देखिए, दोनों में से कोई सा एक में पेन प्रॉब्लम करते हैं। दर्द कर रहा होगा उसको। थंब क्या जो है? ऐसे करके भी लगा सकते हैं, ये जो ब्लंट साइड है ना, ऐसे करके थोड़ा मसाज करके थोड़ा रब करके देखिए, नेल की साइड में ना दोनों तरफ करके देखिए, एक थंब के कौन सी वाली साइड में पेन है, एक साइड में उसको पेन मिलेगा। ओके, इसे ठीक है, दिस साइड, इंटरनल साइड, इस साइड है, राइट साइड का ईयर प्रॉब्लम कर रहा है। ये वाला। हाँ, तो यही वाला ईयर है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको मसाज दे सकते हैं, ओके ठीक है, ऑयल या कोल्ड क्रीम लगा के आप इसको मसाज दीजिए, ओके ठीक है, इससे इसको आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा इसमें, ओके। ठीक है। अभी बच्चा है, बच्चे के हिसाब से मैंने अभी जो इतनी कंडीशंस समझी है उसके हिसाब से मैंने बताया, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल मिलेगा, ये खुद ही आपको बताएगी कि रिजल्ट मुझे मिला है। ओके हाँ, डेफिनेटली शी विल गेट द रिजल्ट। ओके। ऐसा आप दोनों थम्स में कर सकते हैं, ठीक है ना। और कभी भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, दिन में 2 से 3 बार आप कर सकते हैं। अभी रात को जैसे आप मतलब ये सोएंगे, बच्चे सोते हैं ना, उससे पहले एक बार आप मसाज कर दीजिए, तो उसको अनइंटरप्टेड नींद भी अच्छी आएगी, ठीक है ना। इस तरीके से आप उसको करके देखिए, और फिर डेफिनेटली यू कैन शेयर द फीडबैक्स, श्योर है ना, इससे भी बहुत इसको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। श्योर, आई डू दैट। अच्छा, एक दो ट्रीटमेंट और मैं बता देती हूँ। देखिए, हमारा नेक में जो स्टिफनेस है वो बहुत ही कॉमन रहती है। आजकल सब लोग कंप्यूटर, लैपटॉप, और अगर हम देखें डेली की लाइफ में, हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल्स पे, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा बैठते हैं। कुछ लोग अननेसेसरी बैठते हैं, कुछ नेसेसिटी भी होती है कि हमें बैठना पड़ता है, और कुछ लोग प्रोफेशनल कोर्सेज भी अपने ऑनलाइन परस्यू करते हैं। सो हमारी सिटिंग बहुत ज़्यादा रहती है। ऐसे में हम क्या देखते हैं कि हमारे ये बैक साइड ऑफ नेक जो होती है, ये बहुत पेन करने शुरू कर देती है। इवन अगर ये एक्सट्रीम हो जाता है ये पेन, तो क्या होता है, चक्कर आने स्टार्ट हो जाते हैं। देन कौन सी कंडीशन आ जाती है, सर्वाइकल की एक्सट्रीम कंडीशन आ जाती है। एंड जब वो और ज्यादा बढ़ जाता है तो हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस तक भी, अगर हमने सुना हो, वहां तक भी ये कंडीशन चली जाती है। एक शोल्डर थोड़ा कम वर्क करता है, साथ में वो हाथ को भी ले लेता है, कभी कभी तो फिंगर तक चला जाता है वो दर्द, लिटिल फिंगर तक। तो इसलिए पहले तो कोशिश करें कि उतना एक्सट्रीम नहीं होने दें,
तो आज मैं उतना नहीं बताकर आज सिर्फ ये बता रही हूँ कि अगर नेक में स्टिफनेस आ रही है काफी देर तक सिटिंग देने के बाद आप क्या कर सकते हैं। ये डेली लाइफ में हमारे होती ही है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, ये जो कॉइल वाला पार्ट होता है इससे आप क्या कर सकते हैं, अपना ये जो थंब का बैक एरिया होता है, ये नील से लेकर यहां तक का ये जो नेक्स्ट ये लास्ट वाली बोन आ रही होती है ये वाली, इस तक आपको क्या करना है, इस पे ऐसे मसाज देनी है। हल्का सा लेफ्ट में हल्का सा राइट में ले जाएंगे और बैक साइड ऑफ द थंब आप अच्छे से मसाज करेंगे इसकी। जिनके पास जिम्मी नहीं है आप पेंसिल या पेन से भी मसाज दे सकते हैं। और जिनको अभी ही पेन हो रहा है डेफिनेटली उनको अभी ही 30 सेकंड्स के अंदर रिजल्ट मिलेगा। मसाज आप यहाँ देंगे एंड रिजल्ट्स आपको यहाँ मिलेंगे। आपकी गर्दन अगर लॉक हो गई है, बैक साइड में नहीं जाती, लेफ्ट में और राइट में मूव नहीं होती, तो तब भी आप ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं। आप देखेंगे कि ये सारा एरिया हल्का हो गया है एंड देन यू कैन मूव इजीली। बहुत अच्छे तरीके से आपकी नेक मूव होनी शुरू हो गई है। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको रिजल्ट्स कम मिले क्योंकि हमें नहीं पता कि आपकी प्रॉब्लम एक्यूट है क्रॉनिक है, लेकिन इसको अगर आप करते रहेंगे टाइम टू टाइम तो आप धीरे 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 बेटर फील करने लगेंगे। हो सकता है फर्स्ट टाइम में ही आपको 70 to 80% रिलीफ मिल जाए। अगर ये आपकी रेगुलर नेक स्टिफनेस है तो आपको फर्स्ट ट्रीटमेंट में ही रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके बाद हम एक ट्रीटमेंट और ले लेते हैं, कॉमनली हेडेक का ट्रीटमेंट। जिनका रिजल्ट मुझे सानवी जी ने दिया भी है, तो वो कौन सा ट्रीटमेंट था वो मैं एक बार बता देती हूँ। बाकी डिटेल में तो हम क्लास में ही देखेंगे कि कहाँ क्या अप्लाई करना है और किस तरीके से करना है और कितने टाइम तक करना है, वो पूरा उसके अंदर आपको इलेबोरेट करके बताया जाएगा। ये देखिए जो थंब होता है इसका जो अपर फैलेंज होता है, ठीक है, उसका जो ये अपर एरिया होता है, इतना एरिया आप कह सकते हैं। अगर आप अपनी फिंगर से चेक करेंगे तो इतना एरिया, ये आपका फॉरहेड का एरिया होता है। फॉरहेड, और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये टॉप ऑफ द हेड हो गया, यानी ये वाला एरिया, ठीक है। और ये बैक साइड ऑफ द नेल तक ये पूरा आपका हेड होता है। तो इसमें आप क्या करेंगे, सेम वैसे ही मसाज देंगे। ये ऐसे करके तभी आपने सिखाया था ना, तभी आपने बोला था कि पहले उसको एक्टिवेट करना है, तो वो पॉइंट्स को पहले दबाना है एंड देन उसको मसाज देना है, राइट? जी जी जी, ऐसे भी कर सकते हैं और आप जो मैंने जैसे बताया ना तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। डायरेक्ट मसाज भी आप दे सकते हैं। हाँ, मैं जी वैसे जी करती थी पहले एक्टिवेट, और वो एक्टिवेट करते हैं ना तभी भी बहुत अच्छा लगता है। वो जो हाँ, प्रेस होता है ना तभी भी बहुत अच्छा लगता है। जी जी जी, थोड़ा सा मीन्स रिलीफ अगर तो तभी ही मिलना लेकिन शुरू हो हाँ, जाता है। मीन्स मुझे अभी पेन नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं फिर भी कर रही हूँ ना तो मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। अभी नेक का भी जो अभी हमने किया, मुझे नेक पेन नहीं है, लेकिन वो करने से बहुत अच्छा लगता है वो वो देखिए पर्टिकुलर इसलिए एरिया। लगता है क्योंकि जो हमारा ब्रेन है वो 24/7 वर्क कर रहा होता है। अब उसको रिलीफ बस रात को स्लीपिंग टाइम पर मिलता है, लेकिन कितनी बार हमारे उसके अंदर भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे होते हैं, इंसोम्निया का प्रॉब्लम हो जाता है। तो क्या होता है कि हम सो ही नहीं पाते, ठीक है ना, ओवर थिंकिंग की वजह से। तो ब्रेन, या फिर जैसे ही हम मॉर्निंग में वेकअप करते हैं हमारे मन में फिर थॉट शुरू हो जाते हैं, आज का क्या रूटीन है, क्या क्या काम करना है, तो उसका स्ट्रेस हमने बढ़ा दिया, तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस भी रिलीज हो रहा होता है। तो इसलिए हमें बहुत अच्छा लगता है। अब जैसे क्या होता है कि जैसे इस टाइम मैं जब क्लास ले रही हूँ तो इस टाइम पूरे दिन के आप लोग थके हुए हैं, ठीक है, एक्सर्शन करके आए हैं, चाहे कोई होमली है चाहे वर्किंग है, काम सबने किया है, चाहे कितना कम करा हो ज्यादा करा हो, इट डजेंट मैटर, बॉडी तो वर्किंग में थी। और जैसे मैंने बताया कि और कुछ नहीं तो सोशल मीडिया पे ही आजकल लोग बैठे रहते हैं, FB यूट्यूब इन सब पे, तब भी नेक स्टिफ होती है, तब भी सर्वाइकल का प्रॉब्लम आता है। तो जब भी आप मेरे बताए हुए जगह को उसको मसाज देंगे तो डेफिनेटली आपको रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा। इवन जो मैंने अभी रिंग बताई थी ना, अगर रिंग आप करते हैं तो उससे भी, जैसे आप कह रहे हैं ना कहीं दर्द नहीं था फिर भी रिलीफ मिला,
उस रिंग को करके देखिए, आपकी पूरी बॉडी हल्की हो जाएगी। इतने अमेजिंग रिजल्ट्स हैं उसके। सो ये थेरेपीज, जी बताइए। नी के लिए कौन से पॉइंट होते हैं, इफ यू कैन टेल, अगर नी किस, पेन होता है वो तो? मेरी एक जो फ्रेंड है, मैंने बोला ना कि वो ज्वाइन करने वाली थी, उनको नी पेन है, जी जी जी। तो उनके लिए मैं पूछ रही हूँ। तो अगर उनको मैं बताऊँ वो पॉइंट से उनको फर्क पड़ेगा, तो देन दे माइट अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ इट। कोई बात नहीं, मैं वैसे भी बता देती हूँ। हाँ, देखिए नी के लिए क्या है, उनके लेफ्ट नी में पेन रहता है, राइट में? राइट राइट। राइट में है तो राइट हैंड ले लेंगे आप, ठीक है? ओके। जिस हैंड में, जिस लेग में उनके पेन है उस साइड का आप फिंगर ले लीजिएगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो उनको बता दीजिएगा आप, ठीक है? राइट। मिडिल फिंगर ही आपको लेना है। अगर राइट लेग में प्रॉब्लम है तो राइट मिडिल फिंगर लेंगे, अगर लेफ्ट लेग में प्रॉब्लम है तो लेफ्ट मिडिल फिंगर, ठीक है? इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो मिडिल जॉइंट होता है, 3 जॉइंट्स हैं, आप हमेशा हमारी फिंगर्स में देखेंगे तो 3 जॉइंट्स होते हैं। इसमें से जो मिडिल जॉइंट होता है उसको उनको बोलिएगा कि मसाज देंगे। पहले प्रेशर भी दे सकते हैं, उनको वहीं दर्द पता चलेगा कि कौन से पर्टिकुलर एरिया में है। ये पूरी रिंग जो समझ लीजिए इस तरीके से 360 डिग्री पे, वो किसी भी चीज से चेक कर सकते हैं। इवन पेंसिल के पीछे के एरिया से भी चेक करें पहले, कहाँ पर दर्द है, कहाँ पे बहुत ज्यादा पेनिंग एरिया है। उसको फाइंड आउट करने के बाद आप उनको बोल सकते हैं पर्टिकुलर उस जगह की मसाज कीजिए, ठीक है ना? तो उनको बोलिएगा मसाज करें, पेन से पेंसिल से वो करके देखें, तो डेफिनेटली उनको तभी ही रिजल्ट्स का पता चलेगा। उनको पूछ के देखिएगा कि कितने परसेंटेज में उनको रिलीफ मिला है, तो उनको खुद ही पता चलेगा, है ना? 1 मिनट के करीब वो उस पर मसाज दें एंड उसके बाद उनको रिजल्ट्स तभी पता चल जाएंगे, इंस्टेंट रिजल्ट्स आएंगे। श्योर। ओके, आकांक्षा जी आपका कोई क्वेश्चन है? पेन के लिए बताएंगे प्लीज। आप कैमरा ऑन करेंगे? या बैक पेन, राइट साइड पे। कहाँ पर पेन है? यहाँ पे शोल्डर के पीछे नीचे के एरिया में। अच्छा, ओके। आकांक्षा जी, मे बी शायद आपने अभी रिज्वाइन करा है, तो मैं थोड़ा सा आपको इलेबोरेट कर देती हूँ कि यहाँ पर हमने कुछ ट्रीटमेंट्स के बारे में बात की है, ठीक है? आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा इसकी, और अभी मैं आपका ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ। और अभी हमारा 14 जुलाई से कोर्स स्टार्ट हो रहा है। अगर आप ये पूरा कोर्स करना चाहते हैं, सो मोर देन 100 डिसीजेज इसमें हम कवर करने वाले हैं। इसको सीखने के बाद यू कैन बिकम अ थेरेपिस्ट, और इसमें आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, तो आप अपनी ओन प्रैक्टिस, अपनी ओन अर्निंग भी कर सकते हैं, ठीक है? सो और अपने आप को हील कर सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को हील कर सकते हैं। इवन हम इसमें थायराइड, डायबिटीज, ये सब मेजर प्रॉब्लम्स भी लेकर चलने वाले हैं, और बहुत सारे हम इसमें ट्रीटमेंट्स लेकर चलेंगे। जैसे कि मैंने 100 बताए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि 100 में बहुत सारी डिसीजेस कवर होती हैं। सो मैं आपको थोड़ा सा मतलब इसलिए इलेबोरेट कर रही हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ये हमारी 14 से स्टार्ट होंगी, 7 डेज की हमारी क्लास रहने वाली है, लाइव क्लासेस रहेंगी। इसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, जिससे आप मल्टीपल उसको देख सकते हैं। और इस थेरेपी को हम 4 टाइप्स में सिखाएंगे। प्रेशर देकर कैसे आप रिलीफ ले सकते हैं, मसाज के थ्रू, और सीड्स के थ्रू, एंड मैग्नेट्स के थ्रू। ओके, और इसका जो हमने एनर्जी एक्सचेंज रखा है, दैट इज अभी ऑफर चल रहा है, तो 2530 का है। और अगर आप अभी 1 आवर में पे कर देते हैं, तो आपको रबरबैंड थेरेपी का कोर्स हमारा हुआ था, तो उसका आपको मतलब वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसमें मिल रहा है ऑफर में। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव। रबरबैंड थेरेपी, जो घर में आप रबरबैंड्स यूज करते हैं ना पॉनी टेल में, पैकेट्स में, उससे आप कैसे बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, इंस्टेंट रिजल्ट आते हैं उसके भी। तो वो हम फ्री दे रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ अभी 1 आवर तक ही वैलिड है वो ऑफर। जी, अगर आप आगे किसी और को शेयर करना चाहें इन्फॉर्मेशन, या कोई और भी एड ऑन होना चाहता है, तो बिल्कुल डेफिनेटली बताइएगा। आपने बताया कि आपके राइट साइड में बैक एरिया में यहाँ दर्द हो रहा है, ठीक है?
अभी आपके पास पेन पेंसिल कुछ है, ये बताइए। माइक ऑन कर लीजिए अपना। बस अभी पेन है। ओके, चलिए पेन से ट्राई कर लेते हैं। तो ये जो आपका जो थंब है, इसका बैक एरिया आप रब करके देखिए, इस तरीके से करके, और आपको ऐसे रब करना है। ये जो बोन है, ये जो नीचे वाली बोन आ रही है, इससे थोड़ा नीचे का एरिया रब करके देखिए आप, आपको वहां पर पेन मिल रहा है, ऐसे रब करिए। यस, ठीक है, इसको रब करिए। मिल रहा है, पेन मिल रहा है। हाँ, तो इसको रब करिए थोड़ी देर, एंड यू विल गेट रिलीफ। आप अपने लैप पे रख के भी कर सकते हैं, उससे ज्यादा इफेक्ट आएगा। जितनी भी हमारी जो बॉडी में डिसीजेज आती हैं, दैट इज इमोशनली, कहीं ना कहीं हमारा इमोशनल इम्बैलेंस हो जाता है, इसकी वजह से डिसीजेज आती हैं। सो उस टॉपिक पर भी हम किसी दिन बात करेंगे, वो भी बहुत एक वाइड टॉपिक है कि कौन सी डिसीज से कौन सा इमोशन कनेक्टेड है। अगर वो आप समझ जाते हैं तो वो भी काफी हेल्प करता है आपको क्योर करने में। आकांक्षा जी, ये आप ना दोनों हैंड्स पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर अभी आप राइट हैंड पे कर रहे हैं या लेफ्ट पे कर रहे हैं, तो आप हैंड चेंज करके भी अप्लाई कर सकते हैं, ओके, इस आपको हैंड रिलीफ पे। मिलेगा। हाँ, और आप ये चेक करके देखिए, वैसे जैसे अभी आपने इसको मसाज दिया है, रबिंग मेथड आपने यूज किया है, सो आपको कुछ वहां पे रिलीफ मिल रहा है, इस तरह से अपने मिल रहा हैंड करके है, देखिए। सच में मिल रहा है। ओके, थैंक यू। वेलकम। तो देखिए, ये काफी इफेक्टिव थेरेपी है विदाउट मेडिसिन। अगर आप अपनी लाइफ को बनाते हैं तो सोच के देखिए, मेडिसिन का कितना खर्चा आप बचा सकते हैं, है ना। जैसे कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ, लेकिन अगर हमारी हेल्थ ही नहीं होगी तो वेल्थ कैसे बचेगी। तो अपनी वेल्थ को बचाने के लिए, लॉन्ग टर्म सेविंग्स के लिए, आपको नेचुरल हीलिंग पे जाना चाहिए। यही मैं यहाँ पे सबको सजेस्ट करूंगी कि नेचुरल हीलिंग टेक्निक्स को अपनाइए। और अब ये देखिए कि लाइव क्लास में ही आप लोगों को इफेक्ट आ रहा है। मैंने अभी आप लोगों को कोई टच नहीं करा, फर्स्ट टाइम मैं आप लोगों से इंटरेक्ट कर रही हूँ। तो सोच के देखिए, जब आप फर्स्ट क्लास में, और या हम ये कह सकते हैं 30 सेकेंड या 1 मिनट में आपको इतना रिजल्ट मिल सकता है, तो ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए जा सकती है आपकी बॉडी में से। सो दीज थेरेपीज आर वेरी इफेक्टिव। तो मैं यही 7 बोलूंगी। डेज कौन से होने वाले, 14, 15 एंड देखिए, मंडे टू फ्राइडे हमारा रेगुलर रहेगा, सैटरडे संडे हम ऑफ लेंगे जिससे कि आप प्रैक्टिस कर पाए। उसके बाद में 5 डेज हो जाएगा, फिर मंडे ट्यूसडे ले लेंगे। इस तरीके से रहेगा। रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड कराई जाएंगी, प्रैक्टिकली हम पूरी क्लासेस को करेंगे, साथ में आपको बता देंगे कि क्या क्या मटेरियल आप ले लीजिए, जिससे कि सामने बैठकर आप भी साथ में प्रैक्टिस करें। जी बताइए सानवी जी। हैंडआउट्स या पीडीएफ ऐसे कुछ मिलता है क्या? नहीं, देखिए, ये मैं तो प्रैक्टिकल कराती हूँ उसको, क्योंकि बुक्स में क्या होता है ना, बुक्स तो एक साइड में रख जाती हैं, उसको पढ़ना, उसको समझना, अगर आप खुद अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करके देखेंगे तो आप फिर किसी और के ऊपर नहीं अप्लाई कर पाएंगे। इसीलिए मैं क्या करती हूँ, ज्यादातर अपनी क्लासेस को प्रैक्टिकल रखती हूँ। मेरे पास पीडीएफ्स हैं 300 पेजेस की, लेकिन आप बोर हो जाएंगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा। बेसिकली ये सारे पॉइंट्स याद रखना, लाइक जगह याद रखना डिफिकल्ट है ना, इसलिए। यही तो इस कोर्स की खूबसूरती है। जब मैं शुरू में, सबको यही डाउट रहता है, और जब वो कोर्स खत्म होते होते उनको पॉइंट्स बहुत इजीली याद हो जाते हैं।
मैं इस तरीके के इस वे में सिखाती हूँ कि कहाँ किस तरीके से बॉडी आनी है और किस तरीके से आपको बिल्कुल ऐसे बाय हार्ट हो जाएंगे पॉइंट्स। उसके बाद नहीं तो साथ और में आपको एक्सप्लेन ये करा रोज जाएगा, कितना तो नोट्स कितना घंटा बनाइए। होगा? जी ये रोज कितने घंटे होगा? देखिए 1 आवर की क्लास रहेगी 1 और आवर। उसके बाद हम डाउट्स भी लेंगे उसमें, ओके। क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि मैं बहुत ज्यादा फास्ट किसी थेरेपी को सिखा दूं और आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आए, है ना। तो हम 1 आवर इसलिए डेली लेकर चलेंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि भी हमें समझ आ रहा है, आप एक्सटेंड कर दीजिए क्लास, तो हम थोड़ा सा फिर एक्सटेंड भी कर सकते हैं, लेकिन 1 से 1.5 आवर से हम ज्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे, क्योंकि फिर क्लास बहुत हैवी होनी शुरू हो जाती है। तो इट्स बेटर कि मैं उसमें डाउट्स लेकर साथ में चलूं। तो दिस इज द थिंग। तो मैं आप सबको यही बोलूंगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, क्योंकि हमारी लाइव क्लासेस इतनी आसानी से नहीं आती हैं। ज्यादातर लोग रिकॉर्डिंग से ही पढ़ लेते हैं, लेकिन अब की बार मैंने बहुत इम्प्लीमेंटेशन इसमें किया है, बहुत नई चीजें ऐड ऑन करी हैं, इसलिए मुझे लगा कि मुझे लाइव क्लास लेके आनी चाहिए। तो अभी तो हमारे न्यूमरोलॉजी के सेशंस चल रहे थे, तो अभी न्यूमरोलॉजी की क्लासेस ही हमारी चल रही थी, उसका भी प्रोफेशनल कोर्स चल रहा था। तो लेकिन मुझे लगा बीच में कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हेल्थ इश्यूज बहुत सुनने में आ रहे हैं, और अभी जो इंडिया पाकिस्तान और इस बार की जो प्लेनेटरी पोजीशन हो रही है ना, और ये जो इतना सारे क्रैशेस वगैरह और ये एक्सीडेंट्स वगैरह हो रहे हैं, तो इस बीच में मुझे ये लगा कि ये सब सीखना बहुत जरूरी है। इवन आपको बेसिक कोर्स करना बहुत जरूरी है। तो मैं यही बोलूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस कोर्स में जोड़िए। जो आप डॉक्टर के विजिट करते हैं ना, तो 500 तो वो सिर्फ आपसे कंसल्टेशन फीस आजकल ले लेते हैं, कुछ भी नहीं। तो उसके बाद वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं, एंड देन फिर आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, तो खर्चा तो वहां से स्टार्ट होता है। किसी भी चीज की टेस्टिंग बता देते हैं, तो आपको नहीं पता कि टेस्ट कितने का होने वाला है। सो अगर आप उससे कंपेयर करते हैं, तो ये फी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ही आपको लगेगा कि ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही चला गया। और आपने अगर एक बार इसको सीख लिया, तो सोच के देखिए कि आपकी मनी सेविंग्स किस लेवल तक जा सकती है, जब आप अपने बच्चों का, घर में जितने भी लोग हैं, सबका ट्रीटमेंट खुद ही कर लेंगे। एंड फिर देखिए, कहीं भी सोसाइटी में आप जाते हैं, आपको एक ऑनर मिलता है कि देखिए डॉक्टर साहब आ गए, या आपने कहीं किसी के सामने कोई ट्रीटमेंट कर दिया, तो सोच के देखिए कितनी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। आप ऑनररी वर्क भी कर सकते हैं, आप इससे अर्निंग भी कर सकते हैं, बिल्कुल टोटली फ्री रहता है। इस तरीके से आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके मेडिसिन फ्री सोसाइटी कर सकते हैं। किसी की कोई क्वेरी है कोर्स से रिलेटेड, या वैसे कोई क्वेरी है तो आप बताइए। ओके, ठीक है। तो फिर हम जो ऑफर है वो आपका 1 आवर के लिए मैंने बता दिया, सिर्फ तभी के लिए है अगर रबोबेंड थेरेपी का आपको कोर्स उसमें चाहिए। और मंडे से हमारी क्लासेस शुरू हो रही हैं। एक बार हम टाइम का फिक्स कर लेंगे, जैसे मेजॉरिटी होगी उसके हिसाब से हम टाइम फिक्स कर लेंगे। बेसिकली टाइम फिक्स करके मुझे बताइए, क्योंकि सुबह तो मुझे डेफिनेटली नहीं जमने वाला है। अगर इवनिंग का हुआ तो ही मुझे पॉसिबल होगा। रबर बैंड का मैं नहीं बाद में देखिए, कर दूंगी। मोस्ट प्रोबेबली तो हम इवनिंग का ही रखेंगे, है ना, क्योंकि आफ्टरनून में ज्यादातर किसी न किसी को कोई ना कोई वर्क होता है। लेकिन अगर फिर भी कुछ ऐसा होगा तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप इस बात को लेके बॉदरेशन मत रखिए, है ना। मीन्स आफ्टरनून मुझे डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है। जी 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 जी, मैं वर्किंग हूँ ना वैसे। नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है। इवनिंग में हम अपने टाइमिंग्स को कर लेंगे। ओके, ठीक है, या चलिए। तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने ज्वाइन करा, अपना इतना प्रेशियस टाइम आज दिया, और गुरुज की हम लोगों ने सबने ब्लेसिंग्स आज ली हैं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। तो मैं यही बोलूंगी कि इस जर्नी में आप लोग हमारा साथ दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। और आज का जो हम कह सकते हैं दिन है, बहुत ही शुभ है, गुरु पूर्णिमा के अवसर पे, और आज थर्सडे भी है। तो अपनी नॉलेज को इम्प्लीमेंट कीजिए, कुछ ना कुछ आज नया सीखने को आपको जरूर मिला होगा, और आप उसको अपनी लाइफ में जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे, ऐसी मेरी आशा है आप लोगों से। और जरूर इस कोर्स को ज्वाइन करिए। जब ज्वाइन करके आप इसको करेंगे, तो डेफिनेटली आपको बहुत ही अमेजिंग जब रिजल्ट्स मिलेंगे, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, और आसपास के लोगों से आपको जो ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं, अर्निंग के साथ जब ब्लेसिंग्स होती है ना, तो वो एक नेक्स्ट लेवल तक जाती है।
लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, ब्लॉकेजेस आ रहे होते हैं, तो वो भी रिमूव हो जाते हैं ब्लेसिंग से। कहते हैं ना कि दवा से ज्यादा दुआओं में असर होता है, तो डेफिनेटली वो वर्किंग आपके साथ हो जाएगी। जब हम किसी दुख वाले पर्सन को उसके दुख में से बाहर निकालते हैं तो वो कितनी ब्लेसिंग्स हमें देता है। तो डेफिनेटली मैं यही बोलूंगी कि इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करिए। अब आई डोंट नो कि आगे फिर कब आएगा, जैसे मैंने अभी लाइव क्लासेस के बारे में बताया, इस बार मैं ये लाइव दे रही हूँ, आई डोंट नो कि फिर नेक्स्ट कब आने वाला है। सो जरूर इसको ज्वाइन करिए। और ऑफर हमारा अभी 9 o'clock तक है। रबर बैंड थेरेपी का अगर आप चाहते हैं कोर्स आपको फ्री में हो जाए, सो वो ऑफर अभी हमारा 9 PM तक है। सो आकांक्षा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपकी वॉइस नहीं आ रही आकांक्षा जी। अभी आ रही है? हाँ जी, आ गई। Yeah. Thank you so much for your information. You have guided us as a guru on the occasion of Guru Purnima. Thank you so much. थैंक यू सो मच। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। Yeah. Same to you, ma'am. थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, और आप लोग खूब लाइफ में राइज करें, ऐसी मेरी आशा है। और नॉलेज को बहुत ज्यादा स्प्रेड करें अपनी लाइफ में। चलिए, आज का सेशन हम यही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय, गुड नाइट।